द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1944 में ब्रिटिश भारतीय सेना तथा सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में आजाद हिंद फौज एवं जापान की संयुक्त सेना के बीच कोहिमा के आसपास में लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। यह युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक 3 चरणों में लड़ा गया था। इस युद्ध को ब्रिटिश सेना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई घोषित किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि युद्ध में दोनों तरफ से भारतीय सैनिक थे। विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करवाने के लिए सही अवसर माना और जापान सरकार की मदद से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। इधर नेताजी की आजाद हिंद फौज थी तो दूसरी ओर ब्रिटिश आर्मी में भी भारतीय थे। विश्व युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1944 को जापानी सैनिकों ने मौजूदा नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर हमला कर दिया। इधर ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान विलियम स्लिम के पास थी। 3 महीने चले इस युद्ध में जापान को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में जापान के करीब 53,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 16,000 से ज्यादा ब्रिटिश आर्मी सैनिक और काफी संख्या में नागा मारे गए थे। इसमें ब्रिटेन के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के सैनिक भी थे। जून के आखिर में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने भयंकर युद्ध के जरिए जापानियों को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद जापानियों ने इम्फाल में पड़ाव डाल दिया। करीब 2.5 महीने 3 चरणों में चले कोहिमा इम्फाल युद्ध में जापानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानियों को हर मोर्चे पर मार दी। जापान की हार के साथ ये सपना पूरा नहीं हो सका। इतिहासकारों का मानना है कि जापान की मंशा विश्व युद्ध में कोहिमा से इम्फाल तक सैन्य दीवार खड़ी करनी थी, लेकिन इस हार से उसे दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने से रोक दिया। इस युद्ध के बाद जापान को बर्मा से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस निर्णायक युद्ध में आजाद हिंद फौज द्वारा मारे गए सैनिकों की स्मृति में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा एक युद्ध स्मारक यानी कि सिमेट्री बना दिया गया, जिसकी देखरेख कॉमनवेल्थ कर। इस युद्ध के दौरान जापानियों ने नागालैंड पर भयंकर हमला किया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। हमले में मारे गए इन सभी सैनिकों को गैरिसन हिल पर दफना दिया गया। बाद में उनकी स्मृति में 1421 समाधियों का निर्माण कर दिया गया। भारतीय निवासी उन शहीद सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं। कोहिमा आने वाले पर्यटकों को भी ये समाधि दिखाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।